मणिपुर की भौगोलिक स्थिति कई वर्षों से महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक चिंता का विषय रही है। यह राज्य विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें मेइती, कुकी और नागा लोग शामिल हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान है। समय के साथ इन समूहों के बीच तनाव बढ़े हैं और प्रत्येक समूह के हितों की रक्षा करने और शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य में अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों के निर्माण की मांग की गई है। मणिपुर को जातीय आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करने का मुद्दा नागा, कुकी और मेइती वर्तमान जातीय संघर्षों और राजनीतिक मांगों के संदर्भ में एक बहस का विषय बन गया है। काराकोरम, मणिपुर का ऐतिहासिक संदर्भ। मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य एक समृद्ध और विविध इतिहास रखता है, जो हजारों वर्षों पुराना है। यह कभी एक स्वतंत्र राज्य था, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और राजनीतिक प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र ने कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है, जिनमें आक्रमण, शाही वंश और पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों के साथ संपर्क शामिल है। राज्य भौगोलिक रूप से नागालैंड से उत्तर, मिजोरम से दक्षिण और म्यांमार से पूर्व में स्थित है। इसकी जातीय संरचना भी विविध है, जहां मेइती लोग घाटी में प्रमुख समूह है, जबकि नागा और कुकी लोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मणिपुर का भारत में विलय 1949 में एक नए राजनीतिक चरण की शुरुआत थी। मणिपुर का भारत में विलय इसके 1992 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद इसके राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाया। दशकों के दौरान राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच तनाव बढ़े हैं, जिससे स्वायत्तता और यहां तक कि अलग राज्यों की मांगे उठी है। रगरान, मणिपुर के जातीय समूह। मणिपुर में 3 प्रमुख जातीय समूह है, मेइती, नागा और कुकी। इन समूहों की अपनी अलग भाषाएं, संस्कृतियां और इतिहास है, जो अक्सर भूमि अधिकारों, राजनीतिक स्वायत्तता और संसाधनों के नियंत्रण जैसे मुद्दों पर मतभेदों का कारण बने हैं। 1. मेइती लोग। मेइती लोग मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है और मुख्य रूप से राज्य की इंफाल घाटी में बसते हैं। ऐतिहासिक रूप से मेइती लोग इस क्षेत्र के शासक थे और मणिपुर राज्य की स्थापना घाटी में हुई थी। मेइती लोग मेइती भाषा, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है, बोलते हैं, जो तिब्बत बर्मन भाषा परिवार का हिस्सा है। मेइती लोग मुख्य रूप से हिंदू हैं, हालांकि कई अभी भी पारंपरिक अनिमिस्ट प्रथाओं का पालन करते हैं। यह समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि, व्यापार और प्रशासन में संलग्न रहा है और वे अपनी संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं, जो उनके धर्म, भाषा और रीति रिवाजों पर आधारित है। तो नागा लोग। नागा लोग मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से बसते हैं, विशेष रूप से उखरूल, सेनापति, तामेंगलोंग और चंदेल जिलों में। नागा लोग पड़ोसी नागालैंड के नागा लोगों के साथ एक साझा सांस्कृतिक धरोहर रखते हैं और वे विभिन्न नागा भाषाएं बोलते हैं। नागा समुदाय अधिकांशतः ईसाई है और एक बड़ा हिस्सा प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का पालन करता है, जिसे 19वीं सदी में मिशनरियों द्वारा पेश किया गया था। समय के साथ नागा लोग स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं और कुछ गुटों ने नागाओं के लिए एक अलग राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बनाने की मांग की है, जिसे अक्सर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) के झंडे तले किया जाता है। कुकी लोग। कुकी लोग मणिपुर के एक और महत्वपूर्ण जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुकी लोग स्कुकी चिन मिजो भाषाएं बोलते हैं, जो तिब्बत बर्मन परिवार की एक उपश्रेणी है। कुकी समुदाय अधिकांशतः ईसाई है, जिसमें कई बैप्टिस्ट या पेंटिकोस्टल संप्रदायों का पालन करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कुकी लोग अपनी योद्धा परंपराओं के लिए जाने जाते थे और उनकी संस्कृति मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से गहरे जुड़ी हुई है। कुकी लोग अपनी भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी शिकायतें उठाते रहे हैं। जैसे नागा लोग, कुछ कुकी समूहों ने अधिक स्वायत्तता और अपनी अलग पहचान की मान्यता की मांग की है। कर राशि क्षेत्रीय विभाजन की मांग। मणिपुर को मेइती, नागा और कुकी लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का विचार हाल के वर्षों में
विशेष रूप से जातीय संघर्षों, राजनीतिक तनावों और स्वायत्तता की लड़ाई के कारण बढ़ा है। क्षेत्रीय विभाजन की मांग निम्नलिखित प्रमुख कारणों से उत्पन्न हुई है। 1. जातीय और राजनीतिक तनाव। मेइती, नागा और कुकी समुदायों के बीच दशकों से तनाव बढ़ रहा है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख संघर्ष मेइती और नागा लोगों के बीच रहा है, जो मुख्य रूप से भूमि अधिकारों, राजनीतिक स्वायत्तता और नागाओं के लिए अलग राज्य की मांग से संबंधित है। नागा लोग विशेष रूप से NSCN मणिपुर के नागा प्रमुख क्षेत्रों को एक बड़े नागालैंड, जिसे नागालिम भी कहा जाता है, में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जो पड़ोसी राज्यों जैसे असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल करेगा। इस मांग ने मेइती समुदाय के साथ संघर्षों को जन्म दिया है, जो अपनी भूमि और इम्फाल घाटी पर राजनीतिक नियंत्रण खोने का डर रखते हैं। दूसरी पुनः बढ़ती हिंसा और संघर्ष। वर्षों से इन जातीय समूहों के बीच हिंसा बढ़ी है, विशेष रूप से नागा और कुकी और मेइती और कुकी समुदायों के बीच। नागा और कुकी समुदायों के सशस्त्र गुटों ने भारतीय सरकार की सेनाओं से हिंसक संघर्ष किए हैं, ताकि वे अपनी राजनीतिक मांगों को स्थापित कर सके। विशेष रूप से कुकी लोग नागा उग्रवादियों द्वारा हिंसक हमलों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की मांग की गई है। इन जातीय संघर्षों ने इन समूहों के बीच विभाजन को गहरा कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय विभाजन का विचार सुरक्षा और आत्मनिर्णय की तलाश करने वालों के लिए अधिक आकर्षक बन गया है। 3. राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका। मणिपुर में स्थिति को संभालने में भारतीय सरकार की भूमिका भी जातीय विभाजन को बढ़ावा देने वाली रही है। जबकि राज्य सरकार अक्सर मेइती समुदाय द्वारा शासित रही है, केंद्र सरकार ने नागा और कुकी समूहों की मांगों को संबोधित करने में संघर्ष किया है। कई शांति प्रक्रियाएं हुई है, जिनमें नागा शांति वार्ता भी शामिल है, लेकिन समाधान प्राप्त नहीं हो पाया है। सरकार की इन तनावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थता ने नागा और कुकी समुदायों के बीच, विशेष रूप से राजनीति में हाशिए पर महसूस करने की भावना को जन्म दिया है। 4. स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण। क्षेत्रीय विभाजन की मांग स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण से भी जुड़ी हुई है। नागा और कुकी समुदायों का मानना है कि राज्य की वर्तमान प्रशासनिक संरचना में उनके हितों और अधिकारों की सही तरीके से रक्षा नहीं की जा रही है। विशेष रूप से नागा लोग एक अलग राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी पहचान और उनकी भूमि पर नियंत्रण सुरक्षित किया जा सके। इसी तरह कुकी समुदाय अपने क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नियंत्रण की मांग कर रहा है, विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्से में। आर्नारियसी क्षेत्रीय विभाजन के संभावित परिणाम मणिपुर को मेइती, नागा और कुकी समुदायों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के प्रस्ताव के राज्य पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इनमें से कुछ परिणाम इस प्रकार हो सकते हैं। 1. राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय विभाजन क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना सकता है, जिससे संसाधनों के लिए अधिक संघर्ष और हिंसा हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण शांति की गारंटी नहीं हो सकता, बल्कि यह विभिन्न समूहों के बीच और अधिक हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, खासकर अगर विभाजन सभी पक्षों द्वारा समान रूप से न्याय संगत न माना जाए। नए प्रशासनिक सीमाओं का निर्माण विशेष रूप से उन क्षेत्रों में विवादों का कारण बन सकता है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। 2. एकीकरण की चुनौतियां। मणिपुर के विविध समुदाय ऐतिहासिक रूप से एकीकृत रहे हैं, भले ही तनाव रहे हो। क्षेत्रीय विभाजन इस एकीकरण को चुनौती दे सकता है और समुदायों के बीच अधिक पृथक्करण की ओर ले जा सकता है, जिससे जातीय सीमाओं पर आधारित सामाजिक विभाजन हो सकता है और अंतर समुदाय सहयोग और समझ के अवसर कम हो सकते हैं। 3. आर्थिक प्रभाव। मणिपुर का विभाजन आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मेइती प्रमुख घाटी, जो पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, संसाधनों, निवेशों और अवसंरचना विकास के वितरण पर प्रभाव डाल सकता है। पहाड़ी क्षेत्र, जिन्हें विकास के मामले में अक्सर नजरअंदाज किया गया है, अलग प्रशासनिक ढांचे से
लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती है, जो जातीय संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकती है। 4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर प्रभाव। मणिपुर का क्षेत्रीय विभाजन अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में जातीय जटिलताओं वाले क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। यह असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता की चल रही मांगों को प्रभावित कर सकता है। यह एक डोमिनो प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जो एक संवेदनशील क्षेत्र में और अधिक विघटन और क्षेत्रीय विवादों का कारण बन सकता है। 5. मानवीय चिंताएं। विभाजन का मानवीय दृष्टिकोण से गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से विस्थापित जनसंख्याओं और उन लोगों के लिए जो विवादित क्षेत्रों में रहते हैं। समुदायों को प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के कारण अपनी पारंपरिक भूमि छोड़ने या पलायन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जातीय आधार पर भेदभाव में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक अशांति और सामुदायिक विश्वास का क्षरण हो सकता है। ढाक ब्राउन निष्कर्ष। मणिपुर को मैती, नागा और कुकी समुदायों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का विचार एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जिसका गहरा ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार है। जबकि क्षेत्रीय विभाजन की मांग स्वायत्तता और सुरक्षा की इच्छा से उत्पन्न होती है, इसके साथ ही इससे जुड़ी अस्थिरता और संघर्ष के जोखिम भी है। स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है जब केंद्र सरकार की भूमिका, जातीय तनाव और विभिन्न समुदायों की विविध आकांक्षाएं इसमें शामिल होती है। सभी पक्षों के लिए संवाद और एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना आवश्यक है, जो प्रत्येक समुदाय के अधिकारों और हितों का सम्मान करते हुए क्षेत्र की समग्र स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करे। मणिपुर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन चुनौतियों को कैसे हल किया जाता है और क्या ऐसा कोई समाधान ढूंढा जा सकता है जो इसके सभी लोगों के लिए शांति, समझ और सतत विकास को बढ़ावा दे।